कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे सभी लोगों के लिए 2 शब्द बोलें। आज यहाँ इस सभागार में पधारे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए, निर्माण में लगे हुए सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। नमस्ते। कुछ गुस्से से में लग रहे हो? है, जवाब भी नहीं दे रहे हो? नमस्ते। हाँ, अब लगा। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं। और हमारी जो लेबर डिपार्टमेंट की और कंस्ट्रक्शन बोर्ड की टीम है उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने काम करने के तरीक़ों में बहुत तेज़ी लाके और जो चीज़ें निर्माण श्रमिक को उसका जो सहायता सरकार की ओर से दी जाती है उस सहायता को पहुंचने में देरी हो जाती थी जिन वजहों से, या कहीं अटक जाती थी या ज़्यादा समय लगता था, उन वजहों को दूर किया है सबने बहुत मेहनत करके। तो एक बार तालियां मुझे लगता है हमारी निर्माण श्रमिक बोर्ड टीम के लिए भी बजा देनी चाहिए। उन्होंने एक साथ बहुत तेज़ी से काम किया है और जो मुझे बताया गया 488, भाई शांत रखो पीछे, 488 निर्माण श्रमिकों को आज ये सहायता राशि दी जा रही है। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ एमटी कॉम साहब, जब आपके लिए तालियां बज गई हैं आज, तो इन तालियों को आप कम नहीं आने देंगे। अगली बार इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा तालियां बजाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार और ज़्यादा लोगों को मिलेगा, अगली बार और ज़्यादा लोगों को मिलेगा। तो अब हम यूं ही चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों से कुछ वजहों से इसमें थोड़ी कमी आई थी, पर अब ये सब चीज़ें पटरी पे आ गई हैं। आप में से जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो सभी लोगों को तो इस ऑडिटोरियम में बुलाया नहीं जा सकता था, एक एक सीट पे भरा नहीं जा सकता था। मैं तो चाहता था कि 488 के 488 लोगों से मिल सकूं, लेकिन जिन लोगों को भी यहाँ बुलाया और उनमें से जिन लोगों ने यहाँ आना स्वीकार किया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत आज आपको यहाँ सहायता राशि देने के लिए बुलाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी जो निर्माण के काम में लगे हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। दिल्ली के हर निर्माण श्रमिक को ये कॉन्फिडेंस हो, उसके मन में ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई मेरी मदद के लिए मेरी सरकार मेरे साथ खड़ी है ना। केजरीवाल जी की सरकार आपके साथ खड़ी है, ये भरोसा दिल्ली के हर व्यक्ति को होना चाहिए। निर्माण कार्य में लगे हुए को तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत शानदार हैं जो बनाई गई हैं। पर मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, जो लोग यहाँ आए हैं, आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? तो माइक है क्या हमारे पास दूसरा? ऑडियो सिस्टम वालों को बोलिए कि एक माइक ले आए फटाफट पीछे से। आप में से कुछ लोग बताएंगे कि क्या किस स्कीम के तहत या किस तरह की जानकारियां आपके पास में हैं इस निर्माण श्रमिकों की योजना के बारे में, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जनता में और किस तरह की जागरूकता फैलाने की जरूरत है ना। तो अगर कुछ लोग बताएं कि क्या, कोई बोले? कौन बोलेगा? अच्छा, उधर दे दो भाई पहले। मेरा नाम कमल शाह है और मैं एक एल्युमिनियम शीशे वर्कर का काम करता हूँ। और मुझे इतनी जानकारी मिली थी कि कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी इस स्कीम में तेजी आई है सर। पहले फाइलें अटक जाती थी और पैसे नहीं मिलते थे। ये योजना क्या है, क्या जानते हो आप इस स्कीम के बारे में? इस स्कीम के बारे में यही जानते हैं कि ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मजदूर आदमी जुड़े और उनको ये बेनिफिट मिल पाए। मैं कहना चाहता हूँ इस लाभ का फायदा में जब लगा, जब खुश हुई, जब अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। अचानक एकदम लॉकडाउन लगता है और घर में राशन ना हो, पैसे ना हो, आदमी मायूस बैठा हो और एकदम अचानक मैसेज आता है फोन पे, देखा कि 10,000 हो गए, तो उससे आगे क्या खुश हुई। इधर और कौन बोलेगा? मुझे हाथ उठा के बता दें। अच्छा ठीक है। मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, पैसे मिलते हैं उनको। अब कॉलेज में गया, अब कॉलेज की तरफ से मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये सुविधा मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो अभी बच्चा कहाँ पढ़ता है आपका बेटा? पढ़ लिया, पूरी कर लिया, अब छोटा पढ़ रहा है।
ये तो छोटे वाले के लिए है ना? नहीं, ये बड़े के लिए। अच्छा, बड़े के लिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले का बच्चा। हाँ, नहीं, कॉलेज कर ली उसने, अब छोटा और कॉलेज कर रहा है। अच्छा। अभी उसकी पूरी नहीं हुई कॉलेज। उसने कहाँ से पढ़ाई की है? उसकी ये मैदपुर से, राजधानी कॉलेज से। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं बेलदारी काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। आपने अपने बेटे को शीला देवी। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बताएं? हाँ जी, अपने बारे में बताइए और ये स्कीम के बारे में क्या जान रहे हैं या इससे क्या फायदा आपको मिल रहा है, जो आपको बेनिफिट। मैं बालेश्वर प्रसाद और मेरा वेल्डिंग का काम है सर, वेल्डिंग करता हूँ। और बड़े बेटे के लिए 3 बार हायर एजुकेशन से लोन वो मिला, स्कॉलरशिप। बीटेक किया बड़ा बेटा, और ये अब जो लेने आया हूँ छोटा बेटा बीएससी कर चुका है, उसके लिए लेने आया हूँ, अब एमसीए कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कितना पैसा मिल रहा है इसमें? जी, अभी 1,08,000। 1,08,000 रुपये मिल रहा है। बहुत सुंदर। और कोई हाथ उठा रहा था आगे? हाँ जी, मेरी बेटी अभी नेट की तैयारी आपका नाम बताइए। प्रदीप क्या सर। हैं? प्रदीप किस बात? प्रदीप सर। अच्छा, मैं इंदिरा विकास कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी अभी। नहीं, माइक पास कर दो। हाँ सर, मेरी बेटी अभी नेट की तैयारी करी सर, ग्रेजुएशन पूरा फाइनल कर चुकी है। और आपने जो मेरे को कोरोना में मदद की है सर 10,000 की, उससे मैं बहुत टूट चुका था, लेकिन उससे मैं संवर चुका हूँ अभी। और आप जितने भी मदद करें सर, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? ये स्कीम, हाँ जी, मैडम को दे दो भाई पीछे। ये स्कीम से आपको अपने लिए क्या फायदा दिख रहा है, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हेलो सर, नमस्कार। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, पहले मेरी बेटी हुई थी 3 साल पहले, तो मैं थोड़ा बहुत गरीबी से थी, तो परेशान थी, तो तब मुझे इतना वो नहीं हुआ था। अब मैंने लेबर कार्ड बनवाया, तो तुरंत ही ना 2 महीने के अंदर मेरी डिलीवरी हुई है। उसके अंदर ही मेरे बाबू के लिए पैसे आ गए 30,000 रुपये। उससे अच्छी बात नहीं है। और आप लोगों ने इतनी मदद की, लॉकडाउन में राशन भी मिला, और बिना मेरा वो भी नहीं था, क्या नाम है, राशन कार्ड भी नहीं था, फिर भी आपने कंज्यूमर नंबर जो भी होता है उससे मुझे राशन मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और कोई कुछ? जितने साथी आए हैं यहाँ, हाँ जी, आगे दे दो जरा माइक। मेरा नाम जगदीश है, मैं पश्चिम बिहार डेरी वाला बाग से अपनी बेटी के स्कॉलरशिप के लिए आया यहाँ पे। अच्छा। और काफी समय से वो बिटिया की 3 साल की पढ़ाई भी लॉस हो गई, क्योंकि बच्चे और भी है, मैं मजदूर हूँ, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है। तो अब बच्ची को फिर एडमिशन करवा दूंगा इस पैसे से। कितना पैसा मिला है? 58,000 शायद। बहुत ओके। एक चीज़ और बता दीजिए कि आप लोगों ने, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है, पर मैं समझना चाह रहा हूँ कि हमारी ये स्कीम के बारे में आपकी क्या पकड़ है, ताकि हम उसी हिसाब से जनता को और इसको पहुँचाएं। आपको इस स्कीम के बारे में कहाँ से पता चला? सर, ये हमारे यहाँ सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक संगठन है, दिल्ली श्रमिक संगठन, वो 2002 में हमारी बस्ती में आए। उनके कार्यकर्ता, उन्होंने वहां से कार्ड बनाना स्टार्ट किया। तो आपको अब जो आपने अप्लाई किया, जी सर, तो एप्लीकेशन कब डाली आपने? एप्लीकेशन सर 1 हफ्ता हो गया, हफ्ता तक। अच्छा, बिटिया गई थी। अच्छा, तो बेटी हफ्ते भर पहले डाल के आई थी और आज आपको हाँ चेक मिल रहा है। जी। इससे मेरे साथ और बताइए, आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में? हाँ बताइए। मजदूरी बेलदार हूँ और मेरी लड़की बीए पास फाइनल कर ली, उसके बाद उन्होंने एमए भी कर लिया, सीटेट भी कर लिया, बीएड भी कर लिया। लेकिन जो मजदूर इतनी मेहनत करके, और मैं नशा वशा कुछ नहीं करता हूँ सर, तो मैं ये प्रावधान चाहता हूँ सरकार तरफ से कि जो मजदूर के बच्चे इतने पढ़ाई कर ले, उन्हें एक नौकरी का भी जो है सुनिश्चित हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सर, हमारे हस्बैंड के लेबर कार्ड बनी हुई थी, उनकी डेथ हो गई। हमारी भी लड़की पढ़ती है, बीकॉम कर रही है, दोनों लड़कियां, लेकिन मुझे कुछ ही सुविधा की कुछ पता नहीं है मुझे यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बस इतना पता था डेथ के बाद 1 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा, डेथ के बाद वाले के बारे में आपको बता दिया था? हाँ, बस इतना ही पता। आपने कब अप्लाई किया था? हमने 8 जनवरी को किया था। 8 जनवरी को, लगभग 1 महीने पहले। हाँ।
चलिए, 1 महीने तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लड़का पढ़ता है अभी 10 क्लास में है, तो मतलब आप क्या दे सकते हैं उसके? लड़की अभी कॉलेज में है। इनके आफ्टर डेथ भी तो बेनिफिट्स मिलते होंगे ना? हाँ, है ना? कौन नहीं, डेथ वाला तो हो गया, बट पेंशन मिलेगी उनको, पर उनके बच्चों को हाँ वही कह रहा हूँ। तो एक बार मजदूर की डेथ हो गई, उनकी वाइफ को डेथ क्लेम मिल गया, लेकिन और पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए भी तो हम देंगे ना कंटिन्यूस में, तो वो आपको पूरी मदद करेंगे हमारे लोग, आप है ना? तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल आपके बच्चे की पढ़ाई की पूरी मदद करेंगे। मैं ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक पूरा फोकस है कि जिनको कुदरत ने नहीं दिया उनको सरकार को देना चाहिए ज़्यादा, है ना? कुदरत से जिनको ज़्यादा नहीं मिल पाया उनको सरकार से ज़रूर मिल जाना चाहिए। तो इसी क्रम में अरविंद जी की सारी नीति बनती है, केजरीवाल जी की। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज इस लायक बना दिया उनके पिछले 5 साल के शासन में कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए हैं, है ना? आसपास देखा होगा आप लोगों ने, तो बनाए होंगे कई जगह जाके, आप लोगों ने तो ईंटें लगाई होंगी उन स्कूलों की। तो आपके बनाए हुए स्कूल आज चमक रहे हैं दिल्ली भर में, और उनमें पढ़ के बच्चे जो है राजधानी कॉलेज में जा रहे हैं, MA BEd कर रहे हैं, IIT में जा रहे हैं। तो गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सके, एक तो उनका ये है। गरीब से गरीब आदमी भी बीमार हो तो उसको तुरंत मदद मिलनी चाहिए। सरकारी अस्पताल इतने शानदार होने चाहिए, तो मोहल्ला क्लिनिक से लेके और सारी जगह तक है। गरीब आदमी घर में पानी पिए तो उसको पानी का बिल महंगा ना आए, इसलिए उन्होंने पानी का बिल 0 कर रखा है। गरीब आदमी अपने घर में 2 बल्ब जलाए, उसका एक बेटा बैठ के पढ़े, उसको दूसरे बल्ब पे उसका घर का वो चल जाए, कोई हीटर वीटर चलाए, कोई पंखा चला ले, तो उसको बिजली का बिल कहाँ से देगा मजदूर आदमी? तो आज 73%, 3/4 दिल्ली वालों के घर में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। आप सब क्या आ रहे हैं कि नहीं हैं? तो बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, स्कूल ठीक हो गए, अस्पताल ठीक हो गए, बिजली का बिल 0 आने लगा, पानी का 0 आने लगा। महिलाएं जानती हैं, आप बेलदारी करने के लिए कहीं काम पे जाती हैं, बस में आई होंगी, किराया वराया दिया हैं? सही से बताओ, फ्री में आ गए हैं? 1 साल से फ्री चल रहे हैं। और ज़्यादातर नेता क्या करते हैं, चुनाव से पहले कुछ कुछ बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं जी जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन केजरीवाल जी ऐसा करते हैं कि कह देते हैं तो करके दिखाते हैं। फिर भी लोग कहते थे अरे तो चुनाव तक है, फिर चुनाव के बाद सब बदल देगा। बिजली महंगी नहीं हुई हैं, बस के किराए वैसे के वैसे ही हैं, महिलाओं के लिए फ्री चल रहे हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे, सरकारी स्कूलों में भी काम होता जा रहा है, अस्पतालों में भी काम होता जा रहा है, तो सारी चीज़ों में काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एक आदमी जो दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर में भी जो कंस्ट्रक्शन का मजदूर है, कभी पॉल्यूशन की वजह से बंद हो जाता है, कभी काम मिला नहीं मिला, उसमें सब आते हैं, वेल्डर भी आते हैं, उसमें सुरक्षा गार्ड भी आते हैं, उसमें बेलदार भी आते हैं, उसमें चिनाई वाला भी आता है, उसमें ढुलाई वाला भी आता है, सब आते हैं, तोड़ने वाला भी आता है, बनाने वाला भी आता है। तो केजरीवाल जी सोचते हैं या हमारी सरकार सोचती है कि यार ये अस्थाई में भी अस्थाई है। तो एक होता है अस्थाई कि उसको पता है भी मेरी नौकरी पक्की नहीं है पर कम से कम रोज़ की है, मजदूर की रोकनी, जो कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर हैं, आप लोग हैं, आपकी मजदूरी तो रोज़ की है ही नहीं। तो उनका योजना ये है कि भाई जो रोज़ की मजदूरी वाले भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं उनकी मदद के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, इसलिए ये योजना बनी। और अब इसमें आपको शायद जानकारी दे दी होगी और दे देना आप लोग पर्चे पर, अगर कोई लेबर मजदूरी के काम में, निर्माण के काम में लगा हुआ लेबर, सुरक्षा वाला आदमी, बिजली वाला, वेल्डर वाला, ये सब अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और अब सरकार ने ये भी कर दिया है, बता देना सबको, अब सरकार ने ये भी कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर दे दिया है 1076, उस पर फ़ोन करो, सरकार का आदमी घर आएगा, घर पे आपके डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींच के ले जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप घर पे दे के जाएगा। बस 50 रुपये लेगा आपसे, उसकी फ़ीस है। अब आप दिहाड़ी छोड़ के 4 दिन हमारे दफ्तर में जाओ, मैं गया था, मुझे तो इतना गुस्सा आया, सुबह 3 बजे से लगना पड़ रहा था लोगों को, है ना? तो वो सब बंद करवा दिया। आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस 1076 पे फ़ोन करो, आपका हमारा आदमी आपके घर आएगा सरकार का, वो आपके सारे फॉर्म भरेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटो लेगा
वही आपका बनवा के फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो घर दे जाएगा और आपके SMS पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बार जब रजिस्टर करा लेते हो तो देखो फ़ायदे कितने हैं। फ़ायदे इतने हैं कि जैसे हमारी बहन ये बता रही हैं, बच्चा हुआ तो महिला को बच्चा होता है मजदूर को, तो उसको 30,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है 2 बच्चों तक। 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर कोई गर्भवती महिला उसको मिसकैरेज हो जाए तो उसको 3,000 रुपये का ट्रीटमेंट की सहायता राशि मिलती है ना। 4-6 दिन 10 दिन घर पे भी रहना पड़ता है तो तुरंत उसको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह से उसको 3,000 रुपये की सहायता राशि। 60 साल का जब हो जाए आदमी रजिस्ट्रेशन के बाद तो 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। छोटी चीज़ नहीं है। और हर साल फिर वो 300 रुपये बढ़ती रहेगी। इस तरह की है। अगर आप कोई मजदूर जो इसमें रजिस्टर्ड है, अगर वो अपना घर बना रहा है या खरीद रहा है कोई छोटा मोटा घर, तो 3 लाख रुपए तक की मदद उसमें हो सकती है। और जो 10 साल का रजिस्ट्रेशन जिनका है उनको 3 लाख रुपए की, और जिनका 10 साल से 15 साल से ऊपर का रजिस्ट्रेशन है उनको 5 लाख रुपए तक की मदद सरकार करती है। तो बड़ी चीज़ है ये। तो अभी आप करते रहो, रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू कराते रहो। रजिस्ट्रेशन जरूर रिन्यू करा लो अपना। अगर डिसेबिलिटी हो जाए, किसी को चोट वोट लग जाए, कोई हाथ पैर में गड़बड़ हो जाए, तो उसको 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, अगर कोई काम करने लायक ना रहे तो। अगर कुछ परमानेंट डैमेज हो जाए, हाथ पैर में कोई ऐसी चोट लग जाए, तो 1 लाख रुपए की डिसेबिलिटी की सहायता मिलती है उसको। अगर आप अपना कोई औजार खरीदना चाहते हैं चिनाई के लिए, वेल्डिंग के लिए, बिजली के लिए, तो उसके लिए 20,000 रुपये की टूल की सहायता मिलती है, टूल खरीदने की, औजार खरीदने की। सॉरी, उसके लिए लोन मिलता है 20,000 रुपये का, और 5,000 रुपये की सहायता मिलती है। 5,000 रुपये तो ऐसे ही मिल जाते हैं, और ज़्यादा का खरीदना है तो 20,000 रुपये तक का लोन भी मिल सकता है, जो बाद में काटा जाएगा या कट सकता है। अगर किसी की डेथ हो जाए तो 10,000 रुपये फ्यूनरल असिस्टेंट के लिए मिलता है, अंतिम संस्कार के लिए मिलता है। किसी की डेथ हो जाए तो 1 लाख रुपए नेचुरल डेथ पे, और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। मेडिकल असिस्टेंस, अगर हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने की जरूरत पड़े तो 2,000 रुपये पहले 5 दिन के लिए, और 10,000 रुपये तक की राशि मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जिनका आप में से कई ने जिक्र किया, कि 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 500 रुपये महीने मिलते हैं। 9वीं से 10वीं के लिए 700 रुपये मिलते हैं हर महीने। अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन 11वीं से 12वीं में पढ़ता है तो 1,000 रुपये महीने मिलते हैं। अगर आपका बच्चा आपने पढ़ा के, जैसे आप में से कई ने बताया, ग्रेजुएशन में ले आए, उसको पढ़ा के मेहनत करा, लड़की को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ, थोड़ा मेहनत करो, उसे भी करो करने के लिए, ग्रेजुएशन में आ जाए तो 3,000 रुपये की स्कॉलरशिप रोजाना हर महीने मिलती है उसको। अगर वो ITI का कोर्स कर रहा है तो 4,000 रुपये की मिलती है। जैसे वेल्डर है, वेल्डिंग वाले अपने बच्चे को वेल्डिंग में डालें, ITI में डालें, तो 4,000 रुपये महीने सरकार देगी उसको, उसकी फीस और इन सब के लिए, पढ़ाई के लिए। LLB करे तो 4,000 रुपये की महीना है। अगर 3 साल की LLB है तो 3,000 रुपये महीना है। पॉलिटेक्निक करे, डिप्लोमा करे तो 5,000 रुपये महीना है। अगर इंजीनियरिंग वगैरह करे, जैसे किसी ने बताया ना, अभी BTech कर लिया आपने बताया, तो 10,000 रुपये महीना है ना। जितनी देर के लिए आप जब अप्लाई करोगे और उससे आगे तक के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा। शादी के लिए मदद के लिए, अगर हमारी कोई मेंबर है वर्कर, उसको 51,000 रुपये की शादी के लिए मदद दी जाती है फीमेल के लिए, और मेल युवा साथी अगर कोई शादी करता है तो 35,000 रुपये की उसको मदद दी जाती है। किसी रजिस्टर्ड मेंबर की बेटी की शादी हो रही है तो उसको 51,000 रुपये की मदद दी जाती है, और बेटे की शादी हो रही है तो उसको भी 35,000 रुपये की मदद दी जाती है। तो ये इस तरह की कई सारी मदद हैं, ये सब आप लोग भी जान लें। अब आज यहाँ आ गए हैं तो, और इसके बारे में खूब बताएं लोगों को। आप तो कहीं ना कहीं काम करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ 10 और साथी होंगे, उनसे भी पूछ लो, बहन रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, भाई रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं होगा। इतना काम तो कर दोगे, देखो इतने पैसे दे रही है सरकार, इतनी मदद कर रही है, ये तो कर दोगे। और कोई अपने लिए थोड़ी करा रहा हूँ, है जो आपके साथ दूसरी बहन खड़ी है, दूसरा भाई खड़ा है, उसके लिए कह रहा हूँ, है। तो मेरा काम समझ के, केजरीवाल जी का काम समझ के कर देना।
बोलो केजरीवाल जी ने मुझे इस काम पे लगाया है, रोज 10 लोगों को बताऊंगी। बता दोगे? रोजाना 10-12 लोगों को बताते रहो, ठीक है। सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी। कोई कमी बेसी हो तो आप लोग बताते रहना। बहुत बहुत बधाई। जैसा मैंने कहा कि केजरीवाल जी की मंशा है कि दिल्ली का हर गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचे ये मेरा घर है, मेरा शहर है, मैं यहाँ रहता हूँ तो ये मेरी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी अमीर से अमीर भी सोचे, सबके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से चेक वितरण करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगी पवन कुमार जी। एजुकेशन का क्लेम है इनका, इनकी राशि है 1,08,000 रुपये। स्टेज पर बुलाओ, स्टेज पर बुलाओ। पवन कुमार स्टेज पर आ जाओ। आइए। हकीम सिंह, एजुकेशन का क्लेम है इनका 86,000 रुपये। मिस्टर नौशाद, एजुकेशन का क्लेम है इनका दारू वारू मंगवा देना कोई। अगर तेरे को पता चल गया कोई इधर उधर मारा है पैसा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दूंगा, चाहे जो हो रहा है। देखो बच्चों के लिए जो पैसा दिया वो बच्चों पे खर्च करो, जो परिवार के लिए दिया परिवार पे खर्च करो। ठीक है। हकीम सिंह, एजुकेशन का क्लेम है। आइए हकीम भाई, कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं बच्चा? बच्चा IT करता था। IT कर लिया सी। क्या कर रहा है? अभी पास हो गया। अच्छा, अब कर क्या रहा है? अब तो मैं कंप्यूटर सीख रहा है। अब उसे 96,000 मिल रहे हैं। इसका भी काम आप करवा दो, ढंग का 4 लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है। मिस्टर नौशाद, आइए नौशाद जी। अगली है राशिदा बेगम। ये कौन सा हेड मिल रहा है इनको? कौन सी इसमें? इनका एजुकेशन का क्लेम है, हाँ जी, नौशाद का 11,250 रुपये का। राशिदा बेगम, डेथ का क्लेम है इनका, इनकी राशि है 1,10,000 रुपये। कुसुम, मैटरनिटी का क्लेम है, इनका राशि है 30,000 रुपये। प्रियंका, मैटरनिटी का क्लेम है, राशि है 30,000 रुपये। कितने महीने का हो गया ये? आप क्या करती हो? प्रियंका, मैटरनिटी। अगली है मधु, मैटरनिटी का क्लेम है इनका 30,000 रुपये का। बलेश्वर प्रसाद, एजुकेशन का क्लेम है 1,08,000।